हर नेता की राय शुमारी के बाद फीडबैक लेना क्या बुराई है? आप इसको व्यापक विचार विमर्श करके हम एक अच्छी चीज निकाल रहे हैं। हाँ, वो निकालने में पर्याप्त समय जरूर निकला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहूंगा, समय कम है मेरे पास। रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब मेरे पास समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी से आप सबसे जवाब चाहूंगा। विजेंद्र सिसोदिया जी, आपसे मेरा सवाल यही, ऐसा क्यों हो गया कि मंत्रियों ने क्षेत्र को हाईजैक कर लिया? वहां पे कोई दूसरा कार्यकर्ता सामने नहीं आ सकता क्या? और यदि मैं सही हूं तो कई तो सांसद ऐसे हैं आपके, अगर मैं सागर का उदाहरण दे दूं, गलत है। नहीं, आपके सागर सांसद विधायक का टिकट चाहते हैं कि नहीं चाहते? सागर सांसद की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकर्ता को सवाल किसी के चाहने या किसी के चाहने का नहीं होता। हाँ, यहाँ पे दिल्ली से कोई फरमान नहीं आने वाला। हाँ, यहाँ पर हमारी कमेटी है, हाँ, वो उस पर विचार करेगी। पर मैं दो बात, आपकी बात को पकड़ के दो बात बोलता हूं। किसी हालत में दागी व्यक्ति के नाम पे विचार नहीं किया जाएगा, और ऐसी कोई विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी का सीनियर व्यक्ति दावेदार है, वो विधानसभा के योग्य किसी नेता के पुत्र को टिकट नहीं दी जाएगा। ये मैं बीजेपी की प्रवक्ता के नाते वायदा करता हूं। नेता पुत्र को नहीं मिलेगा, पक्का खानदान को लेकर भिड़े हैं। खबर भारती पर आप ये घोषणा कर रहे हैं। हालत में मैं बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा हूं। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र सिसोदिया घोषणा कर रहे हैं खबर भारती पर किसी, और मेरे जी, किसी मंत्री पुत्र या विधायक पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, चलिए, आपने इस बात को स्वीकारा है, याद रखिए। अरे आप मेरी बात को सही समझिए। चलिए, आपने घोषणा ही कर दी। वो विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी के, चलिए, बहुत समय कम है। रवि सक्सेना जी, रवि सक्सेना जी, जिसमें भारतीय जनता, रवि सक्सेना जी, जल्दी से कमेंट आपका चाहूंगा। आप यहाँ कार्यकर्ताओं की ये जो स्थिति, सक्सेना जी, जी, रवि सक्सेना जी को प्रदेश कार्यालय से शिका के भेजा, उसमें ये बात थी नहीं जो आपने तीसरी बात पूछ ली। अब उनको फोन करके भोपाल पूछना पड़ेगा कार्यालय, उसके बाद बताएंगे आपको। हाँ, चलिए, आप उनको जल्दी से मेरे पास समय, ये अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। हाँ, अरे देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होंगे उनका चयन किया जाएगा। हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके चयन किया जाएगा। दिल्ली से जो खबर आएगी रवि सक्सेना जी को टिकट दे रहा है क्या? वो ब्लॉक का अध्यक्ष भी कोई नहीं बना रहे हैं। आपको तो समय कम है। पार्षद का टिकट, रवि जी और विजय जी, हमारे पास समय कम है। दरअसल देखिए रवि जी, विजय जी, सवाल ये नहीं है, असल में सारे लीडर, चाहे आप दोनों की पार्टियों के लीडर, चुनाव लड़ने के लिए तो सब तैयार है, संगठन में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है। चलिए, समय मेरे पास कम है, बहुत जल्दी से प्रज्ञान जी, बहुत जल्दी से। मैं जीवन जी से भी पूछता, मेरे पास समय कम है, लेकिन प्रज्ञान जी आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस चर्चा के बीच में एक मर्म ये भी बहुत बड़ा है, एक अनार 100 बीमार के बीच में, कि जो ये दावेदारों की उमड़ती भीड़ है, ये राजनीति के प्रति सकारात्मक रुझान है या वास्तव में उस बड़े लीडरशिप का फेल्यूर है जो उस स्थिति को नहीं संभाल पा रहा है जहां 2 या 3 नाम मैक्सिमम होना चाहिए थे, वहां 10-10 नाम आ रहे हैं? बहुत जल्दी से। नहीं, ये एक बेसिकली नाम तो आते ही रहेंगे ना। हाँ। सबको वो अनार का हिस्सा चाहिए। सत्ता का सुख सबको भोगना है। ये राजनीतिक लीडरशिप की एकदम फेलियर है कि वो सुख भोगने वाले कितने लोगों को अपने साथ रख पाती है और चले जाते हैं। असल में लड़ाई राजनीतिक सत्ता को भोगने की है। ये काफी बड़ा एक मसला है जिस पर ये बात सामने आती है कि वास्तव में कि ये रुझान से ज्यादा वो सत्ता की तरफ लालसा या लालायित होने की स्थिति है। लेकिन कार्यकर्ता क्यों वैसी स्थिति में आ जाता है कई बार कि कार्यकर्ता रिटायर होने की स्थिति में रहता है? राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते तापमान के अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। सियासी मौसम रिपोर्ट में अगले 2 मिनट बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिन भर कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख भोपाल का। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा अपने चरम पर है। भोपाल बीजेपी दफ्तर में टिकटों की मांग की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि उमस से बीजेपी के आला नेता परेशान हो गए हैं। कार्यकर्ता यहां वर्तमान विधायकों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें दोबारा टिकट न देने की मांग कर रहे हैं। अब रुख पन्ना की ओर। टिकटों की तपती गर्मी की आंच में झुलस रहे बीजेपी आला नेताओं का प्रकोप अब दिखने लगा